चले भाई, मंगलवार की सुबह एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको गुरुपूरब की, गुरु नानक जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। भाई बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हुआ है भारतीय बाजारों में। लास्ट वीक बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट हफ्ता था जब बढ़त के साथ वीक ऑन वीक गेन्स के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले 4 हफ्तों के वीक ऑन वीक परफॉर्मेंसेस निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर, हां लास्ट हफ्ता जो 24 नवंबर एंडेड नजर आएगा आपको आपकी स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा सबड्यूड था। भाई लास्ट हफ्ते कई बार चर्चा में आया था, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट पे हो चाहे ग्लोबल फ्रंट पे हो, खबरों का अभाव था। तो इसीलिए शायद वो लार्जली थोड़ा सा ठंडा कामकाज होता हुआ नजर आया। पर इस हफ्ते चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो चाहे ग्लोबल फ्रंट हो, एक हॉलिडे शॉर्टेंड वीक में भी खबरें और तूल पकड़ती हुई नजर आएंगी। तो उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट 30 तारीख को यानी कि थर्सडे शाम को पूरे बाजार क्या सबकी नजरें होंगी जब वो 5 राज्यों का इलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा और शाम को एग्जिट पोल्स के नंबर्स सामने आएंगे। बिलीव यू मी, इस बार के स्टेट इलेक्शंस और खास तौर पे तीन के चारों इंपॉर्टेंट राज्यों में बहुत कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन के बीच में एग्जिट पोल्स की अहमियत और बढ़ती ही चली जा रही है। यूएस के Q3 जीडीपी के नंबर्स, वो सेकेंड एस्टिमेट रिलीज होने जा रहा है और बतेरों फेड ऑफिशियल्स की इस हफ्ते स्पीचेस लाइन अप, इंक्लूडिंग खुद फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच इस हफ्ते फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है। फ्राइडे को ही, क्योंकि ये मंथ ट्रांजिशन कर जाएगा, हम नवंबर से दिसंबर में दस्तक दे रहे होंगे, तो फ्राइडे को ऑटो सेल्स के नंबर्स आने, नवंबर के बिक्री के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। और वो 5 आईपीओज, गजब का रिस्पॉन्स था लार्जली सभी आईपीओज में जो पिछले हफ्ते बंद हुए हैं, उनकी लिस्टिंग्स का इंतजार होगा। इरिडा का तो अपडेट आ गया है, वेडनेसडे को लिस्ट होगा और कैलकुलेशन गणित कहता है बाकी चारों इस हफ्ते थर्सडे को लिस्ट होने आएंगे, पर अब तक कंफर्मेशन इरिडा का वेडनेसडे का आया है। अच्छा, इसी हफ्ते थर्सडे को हमारा खुद का जीडीपी नंबर आएगा। उसी दिन गुरुवार को ओपेक प्लस की वो इंपॉर्टेंट मीट है जिससे पहले क्रूड में बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है और सऊदी अरब क्या डिसाइड करेगा उसको लेकर अटर कंफ्यूजन है। और ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो हम डाइजेस्ट कर रहे होंगे इस हफ्ते अपनी मंथली एक्सपायरी के साथ। ये हफ्ता लास्ट है, थर्सडे लास्ट आएगा इस महीने का, नवंबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। तो जो ठंडा पड़ गया था लास्ट वीक, उतने ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक खबरों का होना है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल्स के नंबर्स। ये कहानी है। अच्छा, वैसे आज हमें एक नहीं दो दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। निचोड़ स्क्रीन पर है, गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है भाई 35-36 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो 2 दिनों के क्यूज का निचोड़ है, हम हरे में ही शुरू करेंगे, 30-35 पॉइंट ऊपर शुरू करेंगे। अब ये 2 दिन हुआ क्या, पहले ये दिखाता हूं आपको। आज एशिया दिखाऊंगा तो मतलब नहीं, क्योंकि पहले मुझे दिखाना है फ्राइडे को क्या हुआ, क्योंकि हमने वो मंडे का सुबह मिस करी है ट्रेड, और फिर आज का दिखाना है। लाइए एक बार प्लीज यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को, हम जब बंद हो रहे थे फ्राइडे को, उस समय हम यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से हल्के हरे निशान में। और यह है शुक्रवार को यूएस मार्केट्स का कामकाज। ये तो कुछ ज्यादा तेजी दिखा रहे हो डॉक्टर साहब, ये डेटा गलत है। फ्राइडे को यूएस के बाजार, डाउ, इसे हटाइए, डाउ 1/3% ऊपर था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक सबड्यूड था। तो लार्जली हमने प्राइसिंग किया था फ्लैट सा, स्लाइटली इन ग्रीन, पर एक्चुअल में मिला जुला कामकाज था फ्राइडे को यूएस का। बेसिकली फ्राइडे को आपको याद होगा एक दिन यूएस छुट्टी से लौट के आया था, क्योंकि वो थैंक्सगिविंग की हॉलिडे थी। फ्राइडे को एक छोटा ट्रंकेटेड सेशन था, सिर्फ हाफ डे का कामकाज होना था, और हाफ डे में ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं था, सबड्यूड सा कामकाज हुआ। और उसमें हुआ ये, थैंक्सगिविंग दरअसल यूएस में ब्लैक फ्राइडे उसका अगला दिन होता है। ब्लैक फ्राइडे होता है सीजन की शॉपिंग की शुरुआत, वो क्रिसमस शॉपिंग की शुरुआत। तो उस दिन जो कुछ हरकत थोड़ी बहुत आई थी वो स्टॉक्स में देख रहा था, लार्जली वो थे जो रिटेल शेयर्स थे, कोई वॉलमार्ट, कोई टारगेट, हालांकि इनमें बहुत उछाल नहीं था, पर हाँ 1%,
3/4% इस तरह के दिग्गज रिटेल शेयर्स उस छोटे से सेशन में फ्राइडे को ज्यादा हरकत दिखाते हुए नजर आए। पर हाँ, जैसे हमारे यहां 4th स्ट्रेट वीक ऑफ गेन्स थे, ये यूएस से ही क्यूज ले रहे हैं, मदर ऑफ ऑल मार्केट से। वहां पे भी चौथा स्ट्रेट हफ्ता था जब फ्राइडे का जब सेशन कल्मिनेट हुआ तो वीक ऑन वीक गेन्स के साथ डाउ पिछले हफ्ते 1.25%, एसएनपी 1%, नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर करके गया। खैर, वो था फ्राइडे की कहानी। उसके बाद आप कल का सेशन स्क्रीन पे लेकर आइएगा मंडे को। मंडे को यूएस पे फिर से मिला जुला कामकाज था, बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास पूरे दिन इसी तरह से कामकाज। और बेसिकली वहां पे कहा यह जा रहा है कि नवंबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स का था, तो महीना खत्म होते होते रीअसेस कर रहे हैं और कंसोलिडेशन का मूड है। इक्विटीज अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। नवंबर को क्या हुआ था पूरे महीने, मंथ टिल डेट, तीनों यूएस के बेंचमार्क्स की कहानी दिखा देता हूं आपको। डाउ 7%, एसएनपी 8.5% और नैस्डैक में 11% के आसपास का उछाल था। यह था अब तक का मंथ टिल डेट नवंबर का यूएस इक्विटीज का प्रदर्शन। तो अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। वो फ्राइडे को भी देखा हमने छोटे से ट्रंकेटेड सेशन में, और इवन वो मंडे को भी लिंगर ऑन कर रहा है कंसोलिडेशन। हाँ, यहां पे भी वो ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े स्टॉक्स कल बेहतर कर गए। कोई अफर्म, कोई शॉपिफाई, इनमें ज्यादा ट्रैक्शन, इनमें ज्यादा मोमेंटम था। तो ऐसा कुछ खास नहीं। और आज जब मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब दिखाऊंगा बहुत सारी यूएस ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। उससे पहले कंसोलिडेशन भी कह लीजिए यूएस में देखने को मिला। तब और अब रख देता हूं तो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। इक्विटीज कहां छोड़े थे, जहां छोड़े थे मोटा मोटी वहीं हम इस समय सुबह ग्रिप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेशन में कुछ हुआ नहीं ना। फ्राइडे को कुछ हुआ बहुत ज्यादा, ना मंडे को कुछ हुआ। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, डाउ जहां छोड़ा था प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से भी फ्लैटिश इंडिकेशंस है, हल्के हरे निशान के साथ। फिर भी हम शुरुआत करेंगे। यह है कहानी ग्लोब की। वीरू दिल्ली में बैठे हुए हैं, सुमित यहां पे बैठे हुए हैं। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। सुमित बताएंगे कैसे आज के कौन कौन से स्टॉक्स नजर पे रखने हैं। अच्छा, अब ग्लोब पे दूसरा तड़का ऐड करिएगा, फ्लिप करिएगा प्लेट को और दिखाइएगा तब और अब की सेकेंड प्लेट। गोल्ड इंच अप कर रहा है, कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। ओपेक प्लस की जो बैठक पहले टल गई थी, वो टल के अब 30 नवंबर को नहीं है, थर्सडे को। उससे पहले वोलेटाइल हो रहा है क्रूड। पहले बाउंस बैक कर रहा था क्योंकि सऊदी चाह रहा है शायद प्राइसेस को इंच अप करने के लिए प्रोडक्शन कट करे जाए। अब वो थोड़ा सा और ठंडा पड़ रहा है और कुछ नहीं हुआ है कच्चा तेल। लेकिन हाँ, $1.5 हमें कमजोरी डाइजेस्ट करनी है। ये आपके सामने तबर। बाकी ठीक है, बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स में बहुत मीनिंगफुल नहीं। डॉलर इंडेक्स हाँ कूल ऑफ होते होते 103 के आसपास के जोन। दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकल में हम लोग इस समय वो गाजा स्ट्रिप को खास फोकस रख रहे हैं। वहां पे वो 4 दिनों का वो रखा गया था ट्रूस, तो अब वो 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अच्छी खबर वहां से। जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा तड़का, जो टेंशन एस्केलेट हो रही थी वो कूल ऑफ हो रही है, पहली चीज। और एक चीज और है, ग्लोबली चाइना पे नजर रखनी है। इस वीकेंड अपडेट आया, भारत सरकार ने या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल सिस्टम को कहा है कि अर्जेंट एडवाइजरी दी है स्टेट्स को कि वो अब रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए प्रिपेयर करें। बेसिकली हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, लेकिन चाइना को लेकर कंसर्न्स माउंट होती ही चली जा रही है। आप सबने पढ़ा होगा वो निमोनिया बच्चों से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और काफ़ी विजुअल्स थे वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह के, किस तरह से लोड हो गए हैं, किस तरह से भर गए हैं। तो थोड़ी सी कंसर्न्स माउंट होती हुई, लेकिन वो अभी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में ही है। पर ठीक, एडवाइजरी है कि हम प्रिपेयर्ड रहे। ये ग्लोब की कहानी थी जो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए